हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए आई लव यू टू के पार्ट 11 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जान ईबो को लेकर हाओ शान और जियांग से मिलने के लिए निकला था। वो दोनों हॉस्पिटल आए थे क्योंकि शान ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। कार से उतरते ही जान ने ईजान को अपनी गोद में लिया और दूसरे हाथ से ईबो को कमर से टाइटली पकड़ लिया। ईबो ने चौंक कर अपना सर हिलाया क्योंकि जान कभी नहीं सुधरने वाला था। जब वो बताए गए केबिन नंबर पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि शान बेड पर लेटा हुआ है और उसके बगल में एक प्यारा सा बेबी रखा हुआ है। शान गागा, ईबो ने खुश होकर आवाज़ लगाई तो जियांग और शान दोनों ही ईबो का नाम पुकारते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। जान मुँह बनाते हुए बोला, तुम दोनों को बस ईबो ही दिखा। लो, फिर से एक बार पेश है मेरे बेबी का पजेसिव हस्बैंड, शुआन ने आंखें रोल करते हुए कहा। तो जान उस पर चिल्लाया, वो तुम्हारा बेबी नहीं है। जली ना, शुआन बोला। मम्मी टॉपर, जान ने शुआन को चिढ़ाया। चुप करो, ये तो बस गलती से हो गया, शुआन बोला, जो शर्म से पूरा लाल हो चुका था क्योंकि जान की बात का तोड़ उसके पास नहीं था। तो क्या हुआ, आखिरकार प्रेग्नेंट तो तुम ही हो गए ना, वो भी फर्स्ट ट्राई में ही। बहुत खूब जियांग भाई, आप तो शुआन से भी ज़्यादा तगड़े निकले, जान ने शुआन को चिढ़ाया। शुआन का मुंह तो ऐसा हो गया कि वो किसी भी वक्त फट सकता है। जान और शुआन एक पल के लिए भी चुप नहीं हो रहे थे। हर एक के पास एक दूसरे की बात का तोड़ था। जियांग और ईबो बस जान और शुआन को देखे जा रहे थे क्योंकि ये जायंट बेबीज कभी नहीं सुधरने वाले थे। इधर ही जान डैड और अंकल के इस ड्रामा को एंजॉय कर रहा था। तभी ईबो बोला, जियांगा माफ़ कर दीजिए, जहानगा ने आपके घर पर सारा सामान भिजवा दिया, इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लेकर आए। जियांग ने कहा, कोई बात नहीं बेबी, मैं और शुआन पूरी तैयारी के साथ आए थे और हमने घर पर भी सारी अरेंजमेंट्स करवा दी है। तो ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, जियांगा क्या मैं बेबी को कैरी कर सकता हूँ? हाँ कहते हुए जियांग ने ईबो के हाथ में बेबी को रखा। ईबो बोला, ये तो बहुत प्यारा है, इसका नाम क्या है? तो जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, वांग ईफान। ईबो बेबी की तरफ देखता हुआ बोला, ये तो बिल्कुल शुआनगा की तरह दिखता है। तो शुआन ने पाउट करते हुए कहा, मेरी ही तरह दिखेगा ना, आखिर उसे जन्म किसने दिया है? जान फिर से एक बार जोर से हंसते हुए बोला, वेल डन जियांग, डैडी शुआन को एक ही झटके में मम्मी शुआन बना दिया। ईबो और जियांग जोर जोर से हंसने लगे और शुआन जान को घूर घूर कर देखने लगा। जियांग ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि ईबो की तरह शुआन भी एक स्पेशल मेल है, वरना तो मैं भी हमारी सुहागरात पर ही उसे प्रेग्नेंट कर देता। तो जान ने गुस्से में कहा, वो मेरा ईबो है, बार बार उसे अपना कहना बंद करो। इस पर जियांग ने आंखें रोल की और ईबो चगल करने लगा। शुआन तो अभी भी जियांग की वजह से शॉक में था। वो लगभग रोनी से आवाज़ में चिल्लाया, जियांग बेबी। जियांग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने शुआन के पास जाते हुए कहा, शुआन बेबी क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? शुआन ने सर हिलाकर मना किया और पूछा, क्या आप सब मेरा मजाक बना रहे हो क्योंकि मैं जन्म दे सकता हूँ? जियांग ने अब शुआन के चेहरे को अपने हथेली में लेते हुए कहा, बेबी मैं तुम्हारा मजाक कैसे बना सकता हूँ? तुमने तो मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है। शुआन की आंखें चमक गई। उसने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? जियांग ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यस बेबी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ईफान को इस दुनिया में और हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए। शर्माते हुए शुआन ने दूसरी तरफ मुँह किया तो उसने पाया कि जान इंटेंशनली ईबो को अभी भी घूरे जा रहा है। तुरंत तैश में आकर वो चिल्लाया, दोबारा मेरा मजाक बनाने की कोशिश मत करना तुम स्टूपिड बनी। जान ने अपनी नज़रें ईबो से हटाकर शुआन पर की, फिर उसे अपनी बीच की उंगली दिखाई तो शुआन चिल्लाया, जियांग बेबी देखो ये बुद्धू बनी मुझे उंगली दिखा रहा है। तभी ईजान ने कहा, ये को भूख लगी है। अब सबकी नज़रें ईजान पर थी। ईबो ने मुस्कुराकर ईफान को जियांग की गोद में दिया। फिर वो दोनों जियांग और शुआन को अलविदा कहकर ईजान के साथ पासी के रेस्टोरेंट में चले गए। दोनों ने वहाँ पर अपना लंच काफ़ी एंजॉय किया। कई सारे वेट्रेसेस दोनों को काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स दे रही थी। ऐसे में जलस न हो वो जहान के साथ उसने ईबो के गाल पर पिंच कर दिया, उसे वार्निंग देने के लिए।
उसका पॉजिटिवनेस देखकर ईबो फिर से एक बार ब्लश करने लगा। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। शाओयू ने शाओझान और ईबो को फिर से एक बार हनीमून पैकेज गिफ्ट किया। उनकी माने तो झान और ईबो को और भी बच्चे बनाने चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक पोते से उनका दिल नहीं भर रहा था। शाओयू की बात सुनकर झान तो खुशी से पागल हो गया था। अपने मॉम के चिक्स पर किस करते हुए वो उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया कह रहा था। इस पर शाओयू ने आंखें रोल करते हुए कहा, मक्खन लगाना बस भी करो। झान ने खुश होकर अपने मॉम के दूसरे गाल पर किस करते हुए कहा, मॉम आप तो मुझे कितनी अच्छी तरह से जानती हो। हॉर्नी झान की मासूम हॉर्नी बातें सुनकर ईबो फिर से एक बार चकल करते हुए बोला, मॉम ईजान अभी बहुत छोटा है, वो हमारे बगैर कैसे रहेगा। हाँ ये बात अलग है कि वो अंदर से तो चीख चीख कर कह रहा था, कोई मुझे इस हॉर्नी डेमन से बचा लो यार। अब तो ईजान ही उसकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन शाओमोम ने तो एक ही पल में उसे चारों खाने चित कर दिया, ये कहकर कि जन्म के बाद ईजान कभी कभार ही उन दोनों के पास रहा है, पूरा वक्त तो वो शाओमोम के पास ही रहता है। ईबो उनकी बात से मना भी नहीं कर पाया, क्योंकि ये 16 आने सच थी। ईजान को तो शाओमोम बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर लेती थी। झान के कहर से बचने की ईबो की आखिरी उम्मीद भी टूट गई, लेकिन ये देखकर झान बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। नटखट मुस्कुराहट के साथ वो ईबो की तरफ देखकर बोला, सेकेंड हनीमून बेबी। वो बिल्कुल बच्चों की तरह खुश हो रहा था, साथ ही अपने मॉम को ये गारंटी दे रहा था कि वो उनका घर काफ़ी सारे पोता पोतियों से भर देगा। शाह मॉम तो उन्हें बधाई देते हुए कह रही थी कि उन्हें जल्द ही इसका रिजल्ट चाहिए, लेकिन ईबो की अवस्था तो ऐसे थी जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। जैसा कि तय हुआ था, अगले दिन झान ईबो को लेकर साउथ अफ्रीका चला गया अपने सेकेंड हनीमून के लिए। जाते वक्त उसने प्लेन में ज़बरदस्ती ईबो को सोने के लिए कह दिया। ऐसा नहीं था कि ईबो को नींद आ रही थी, लेकिन झान चाहता था कि ईबो अच्छी तरह से आराम कर ले, ताकि बाद में वो उसे एंजॉय कर सके। ईबो झान की गोद में सोया था, लेकिन झान के दिमाग में तो तरह तरह के डर्टी थॉट्स चल रहे थे ईबो को लेकर। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ये उनका सेकंड हनीमून होने वाला था, जो काफ़ी लंबा चलने वाला था। कुछ घंटों बाद पायलट ने यह अनाउंस कर दिया कि वो 15 मिनट में लैंड करने वाले हैं। अनाउंसमेंट सुनकर झान और ईबो दोनों ही जग गए। आदत अनुसार ईबो जमाई देता हुआ अंगड़ाई लेता हुआ उठ गया। झान हमेशा ही इस बात का कायल रहा है। ये नज़ारा हमेशा ही उसका दिन बना देता था, जिसे देखने के लिए झान रोज़ ईबो से जल्दी उठ जाता था। ईबो के माथे पर किस करते हुए झान ने पूछा, तुम्हारी नींद पूरी हुई? कहते हुए ईबो ने मुस्कुराकर झान के गाल पर किस किया। ठीक है फिर, हमारी लंबी सी नाइट के लिए तैयार रहो, झान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ईबो ने कहा, चुप कीजिए झानगा, मुझे डराना बंद कीजिए, ये पहली बार थोड़ी ही है, हम तो रोज़ ही प्यार करते हैं, लेकिन आपका पेट तो कभी नहीं भरता है, ईबो ने पाउट करते हुए कहा। तो झान मुस्कुराकर उसके पास आया। फिर ईबो के कान पर धीरे से बाइट करते हुए वो उसके कान में फुसफुसाया, तुमसे मेरा मन कभी नहीं भरेगा बेबी, तुम तो मेरे लिए एक ड्रग हो जिसका दिन ब दिन मैं आदी होता जा रहा हूँ। तुम तो मेरी सांसें हो जिसके ज़रिए मैं ज़िंदा रहता हूँ। चीज़ सी सॉफ्टली मौन करता हुआ ईबो बोला। उसने झान के कंधे पर चपेट लगाई तो झान ने कहा, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। कुछ देर बाद उनका प्लेन लैंड कर गया। दोनों बिल्कुल फ्रेश चेहरे और स्वॉलन लिप्स के साथ नीचे उतरे। एयर होस्टेस इस जोड़े से काफ़ी दूर खड़ी थी। वैसे इनसे नज़रें हटाना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि ईबो को घूरने का अंजाम क्या होता है। लेकिन झान की जलसी तो फिर से एक बार स्ट्राइक कर गई और उसने सभी के सामने ईबो को किस किया। इतना ही नहीं, वो खींचकर उसे चॉपर में बिठाने के लिए ले गया। करीब करीब पौने घंटे के बाद वो दोनों एक बड़े से मैंशन के सामने पहुँचे। वाह, ईबो बस इतना ही रिएक्शन दे पाया, क्योंकि तब तक झान उसे अपने पास खींचकर उसके लिप्स ब्लॉक कर चुका था। वहाँ पर जितने भी बॉडीगार्ड्स, सर्वेंट्स, मेड्स खड़े थे, सभी ने अपनी नज़रें झुका ली। झान बहुत ही खूबसूरती से ईबो का हाथ अपने हाथ में लेकर चॉपर से नीचे उतरा।
यहाँ पर आने से पहले ही जहान ने सभी नौकरों को ये ऑर्डर दी थी कि ये मेंशन उन्हें बहुत ही खूबसूरती से तैयार करना है। सब कुछ उसके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया था। सर्वेंट्स ने उन्हें वेलकम किया तो ईवो ने उनकी तरफ देखकर स्माइल की और अगले ही पल अपने आप को जहान की गोद में पाया। सभी को जहान की तरफ से एक वार्निंग डेथ क्लेयर मिल चुकी थी और ये हॉर्नी बनी अब ईबो की तरफ देखकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे रहा था। ईबो फिर से एक बार शर्माया क्योंकि शायद अब जहान उसे किस करने वाला था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सभी नौकर तुरंत वहाँ से अपने अपने काम पर चले गए और जहान ने ईबो के लिप्स को बाइट कर लिया। ईबो तो पहले से ही इतना ज़्यादा मदहोश हो चुका था कि उसे ये तक समझ नहीं आया कि कब जहान उसे उठाकर उनके कमरे तक लेकर आया है। जब जहान ने बड़े ही सडक्टिव आवाज़ में ईबो को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तब जाकर ईबो होश में आया। पर दरवाज़ा खोलते ही ईबो का मुंह खुला का खुला रह गया और जहान ईबो को देखकर अपने आप को शाबाशी देने लगा। पूरे रूम को बिल्कुल एक हनीमून सूट की तरह तैयार किया गया था। हर तरफ कैंडल्स जल रही थी, हार्ट शेप के बलून्स रखे हुए थे, फ्लावर्स रखे हुए थे। ये सब देखकर ईबो सोच रहा था, एक वक्त पर जो जहान उसे पसंद नहीं करता था, उसे बार बार रिजेक्ट करता रहता था, आज वो उसकी ज़िंदगी बन चुका है जिसके बिना ईबो का कोई वजूद नहीं। उसे आज भी जहान का कन्फेशन याद था जहाँ पर उसने उससे कहा था कि जब से उसकी नज़रों ने ईबो को देखा है तब से ही वो ईबो के प्यार में पड़ा है। लेकिन उसने अपने प्यार को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं दिखाई क्योंकि आज तक जहान को किसी के लिए भी ऐसा फील नहीं हुआ था। लेकिन ईबो के मीठी और चीज़ी बातों ने जहान का दिल पिघला ही दिया। जब जहान को अपने असली इरादे पता हुए तो उसने ईबो से दूरी रखना शुरू किया क्योंकि उसे लगता था कि ईबो हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है, इसलिए उसे डर था कहीं उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। यहाँ तक कि उसने ईबो के 19th बर्थडे पर एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी भी रखी थी। जो ऑक्स पेंडेंट ईबो अभी भी पहना करता था वो भी जहान का दिया हुआ ही था। साथ ही उसने ईबो को एक बनी और लायन प्लशी भी गिफ्ट की थी। लेकिन उसे तुरंत इस बात का अफसोस हुआ क्योंकि बनी प्लशी को हाथ में लेते ही ईबो ने उसे किस किया था, जिसे देखकर जहान जल भून कर राख हो गया था। यही नहीं, ऐसी कितनी सारी बातें थी जो जहान हमेशा ईबो से करता रहता था, हमेशा उसे एहसास दिलाता रहता था कि वो उसके लिए कितना मायने रखता है। ईबो को ये तक पता नहीं चला कि उसकी आंखें कब नम हो गई। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।